कहते हैं कि एनसीईआरटी इज अ गेम चेंजर। बिल्कुल सही। इजीली 3 से 4 नंबर आप छोड़ के आते हो एग्जाम में, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में आपको कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि ये है एनसीईआरटी के हिडन टॉपिक्स, साइलेंट टॉपिक्स जो छुपे हुए हैं। तो ऐसे ही सभी चैप्टर्स के हिडन टॉपिक या साइलेंट टॉपिक या कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के। अगर इस टॉपिक को आपने अभी जान लिया तो एग्जाम में आपके 2 से 4 नंबर इजीली बच जाएंगे। फटाफट बात करते हैं। हर बच्चा पूरी तैयारी करता है, ये सभी टॉपिक्स पढ़ेगा डिटेल में, कंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी बैंड, ये वो, पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, सब कुछ पढ़ के जाएगा। लेकिन वो क्या मिस कर देगा? हर साल या कह सकते हो बहुत बार रिपीट होता है एनर्जी बैंड में। एनर्जी बैंड में कंडक्टर के बारे में बताना है, सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है एंड इंसुलेटर के बारे में बताना है। यानी एनर्जी बैंड डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी और बताते भी और बच्चे पढ़ के भी जाते हैं। लेकिन अब एक चालाकी की जाती है। एनर्जी बैंड डायग्राम आप पढ़ के जाओगे कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा एन टाइप, एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए, और आपसे पता क्या बोलेगा कि डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल भी बताओ इसके अंदर, डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल। अब मुझे इतना बता दो कि किस बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत गंदी थी या ये साइलेंट टॉपिक आपसे छूट गया था। यानी जब आप एनर्जी बैंड्स पढ़ोगे तो इनके साथ साथ 2 और ऐड कर लेना, एन टाइप और पी टाइप। ये आपको 2 नंबर इजीली दिलाएगा। और बच्चे कहां गलती करते हैं ये देखना। जब वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, डोपिंग, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, तो वो किस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते? वो इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, पीएन जंक्शन वाले में एक टॉपिक डिप्लेशन रीजन। आजकल जो है ना क्वेश्चन डिप्लेशन रीजन में पूछा जा रहा है कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ कब बढ़ेगी, कब घटेगी। तो डिप्लेशन रीजन से गलती मत करना, इस टॉपिक को मिस करने का आपका 1 नंबर यहां से चला जाएगा। और जो लास्ट चीज है जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, वो है सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल। आजकल सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं डायोड को लेके, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। कहां से करनी है मैं बता दूंगा, पहले वेट करो। तो कुल मिला के ये टॉपिक और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है। और लास्ट जो मैं आपको टॉपिक कहूंगा कि आपको एकदम बढ़िया से करके जाना है, वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। मतलब आप पढ़ोगे सब कुछ, मुझे पता है आप सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जब आप बीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे होंगे तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल बनता है डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर। डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर आपको ये टॉपिक देखे देखे नहीं लग रहे हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस और ये डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल, तो समझो आपने प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं करी है। अब ये न्यूमेरिकल, डायनेमिक रेजिस्टेंस से सारा कुछ आपको कहां मिल जाएगा? वो यहां मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे लाइंस होते हैं जहां से आपका असर्शन रीजन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता। टीचर को लगता है क्या है, यहां से क्या आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर आजकल वहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए बहुत सस्ती सी प्रयास बुक हमने निकाली है। ठीक है ना, भले सीबीएसई लिखा है पर ऑल इंडिया में आप कहीं के भी अगर एनसीईआरटी फॉलो होता है एनसीईआरटी, तो इस बुक को मंगाओ, किसी भी चैप्टर को पढ़ लो और इस बुक के जो भी 15-20 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन जो भी आपको लगे, आप उस क्वेश्चन को लगा लोगे तो समझना कि आपकी प्रिपरेशन पक्की हो गई है। यानी ये रिवीजन बुक है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है और पेपर में बैठने से पहले आप इस बुक के क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के हिडन क्वेश्चंस, हिडन टॉपिक वाले क्वेश्चंस इसमें डले हुए हैं। तो प्रयास बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मंगा लो। बिलीव मी, दिस इज बेस्ट फॉर द रिवीजन। लव यू ऑल। और भी चैप्टर्स आपको कब तक चाहिए मुझे बता दो। 5 दिन के अंदर डाल दूं सारे टॉपिक्स, हिडन टॉपिक्स, या 6 दिन के अंदर? जब बोलोगे तब डाल दूंगा। कमेंट करके बताना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना प्लीज, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका खूब भला हो।